ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर भगवान वो एक मिरर की तरह काम करता है। भगवान का अपना कोई चित्त नहीं है। भगवान को अविर्चनीय कहा गया है, जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। समाज क्या करता है? भगवान की लीलाओं को मानवीकृत भाव से देखता है। यदि हम इन बातों को समझना चाहते हैं तो आपको तात्विक विवेचन आना चाहिए, नहीं तो वो एक स्टोरी बन के रह जाएगी। राधे राधे जी। राधे राधे भाई। तो महाराज जी, ये जो शुद्ध ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान और भक्ति, इनमें आप किस तरह से समन्वय बिठाते हैं, ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी हमें। तो आप प्लीज़ हमें बताइए। यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी। हमको लगता है कि ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। शायद किसी स्तर पर ना समझी या कुछ अपने बातों को, अपनी चीज़ों को समझने के कारण कुछ लोगों ने इस प्रकार की व्याख्याएं की होंगी। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में उद्धव का प्रसंग आता है, तो वहाँ उद्धव जी का प्रयोग हम करते हैं ज्ञान विवेचना वाले व्यक्ति के रूप में। जी। जब भगवान कृष्ण को अपने गोपियों की याद आ रही है, तो उद्धव जाकर उनसे कहते हैं। उद्धव को पता कैसे लगता है? कथा में ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण गोपियों को, ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को, अपनी माँ को याद कर कर रो रहे हैं, बिलख बिलख कर। आप समझिए जरा पहले बात को। 3 लोक का स्वामी उद्धव उनके रोने की आवाज को सुनते हैं और आकर पूछते हैं, भगवान आप रो रहे हैं? आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप तो ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं, मैं तो आपको जानता हूं, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, और रो मैं इसलिए रहा हूं कि वो रो रहे हैं मेरी याद में। अब यहां पे मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर भगवान वो एक मिरर की तरह काम करता है। जिस प्रकार मिरर ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, मिरर उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो चीज उसके सामने आ जाती है। जी। समझ रहे हैं? जी। तो भगवान का अपना कोई चित्त नहीं है। भगवान को अमना कहा गया है, आमना, जिसका मन ही नहीं है। जी। भगवान को अविर्चनीय कहा गया है, जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो भगवान रो क्यों रहे हैं? यदि हम इन बातों को समझना चाहते हैं तो आपको तात्विक विवेचन आना चाहिए, नहीं तो वो एक स्टोरी बन के रह जाएगा। अच्छा, समझ गए? जी। तो तात्विक विवेचन यदि होगा तो ये बात आप समझ लें कि फिर वो जो घटना है, फिर वो जो लीला है, उसका जो रस है, वो रस आपको मिल पाएगा। भागवत जी में एक श्लोक आता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। उसी के अंदर अंत में बोलते हैं, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, कि जो रसिक जन हैं, जो भागवत का रस चाहते हैं, भगवान का रस चाहते हैं, उसे इसको पीते रहना चाहिए निरंतर। अब रस निकालने की प्रक्रिया क्या है? वो अद्वैत से ही आएगी, है ना? नहीं तो हाँ, नहीं तो फिर वो क्या रह गया? वो एक इधर गोपी हो गई, इधर कृष्ण हो गए, कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तो फिर वो सामान्य मानव हो गए। बात समझिएगा। तो वही समाज में चल रहा है। समाज क्या करता है? भगवान की लीलाओं को
मानवीकृत भाव से देखता है जो समाज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, वो मानवीकृत समाज से मजाक बनाने के लिए या लीलाओं को दिखाने के लिए रामलीला इत्यादि कर रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं, रास रचाने के लिए हम गोपियों को नचा रहे हैं कृष्ण के चारों तरफ, ये मानवीकृत भाव से देख रहे हैं, ठीक है। परंतु यदि तात्विक विवेचन आएगा तो अद्वैत की तरफ आपको आना पड़ेगा, वेदांत की तरफ आना पड़ेगा कि वो कृष्ण जो है ना वो व्यक्ति नहीं है, कृष्ण जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो सुप्रीम पावर है, वो एक परम चेतना है। तो जो परम चेतना होगी, परम चेतना वाला ही तो कार्य करेगी जी। वो मानवीकृत जो हमारे जो हम ह्यूमन जो लोग काम करते हैं वो नहीं करेगी भाई। और अगर वो करेगी, वो चेतना, वो कृष्ण यदि मानवीकृत काम को कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि फिर वो उसी को लीला कहा जाएगा जी, उसी को लीला कहा जाएगा। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं पर मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते, जी, है ना। मुझे सब पता है, इस पर तब भी मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं, तब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो यही लीला है। तात्विक विवेचन के बिना आप भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो जब मैंने आपको बताया, जब भगवान रो रहे थे तो उद्धव ने जब देखा कि रो रहे हैं तो भगवान को उन्होंने कहा कि आप ये अब ये आते हैं, उद्धव को हम ले लेते ज्ञान से या मानवीकृत भावना से, कि उद्धव भगवान से कह रहे हैं कि आप उन गोपियों को बता क्यों नहीं देते कि आप पर ब्रह्म जी, आप उन्हें समझा क्यों नहीं देते कि मुझसे प्रेम क्यों कर रहे हो भैया, मैं तो हूं ही नहीं, मेरे नाम से तो मैं तो सिर्फ दिख रहा हूँ। भगवान ये तो कह सकते हैं मैं तो दिख रहा हूँ, मेरे लिए तो सबका प्रेम है, तो तुम वाई यू आर स्पेशल, तुम्हें प्रेम करना है तो कहीं और करो, ऐसा। तो ये जो प्रसंग थोड़ा लंबा है लेकिन बताना बहुत जरूरी है, तभी आप तात्विक विवेचन और ज्ञान और भक्ति को मैच कर पाओगे। अगले पॉडकास्ट में आप अगर जानना चाहते हैं ध्यान की विधियों पर, विज्ञान भैरवी तंत्र पर, तो नीचे मोर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लाइक करके तो चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गहरा सनातन नॉलेज अगर आप ज्ञान को धारण करना चाहते हैं हमारे महाराज जी से और भी मेहमानों से, तो हम आपके लिए ये पॉडकास्ट लाते रहेंगे।